कांग्रेस के डीडीसी जो हैं वो क्यों आजाद साहब के खिलाफ हो गए, उन्होंने ही क्यों बयान दिया, एनसी वाले ने क्यों नहीं बयान दिया, पीडीपी वाले ने क्यों नहीं बयान दिया, बीजेपी वालों ने क्यों नहीं बयान दिया। साजिश के तहत तो नहीं उनको वहां से हटाने का काम आपने सोचा कि हम आग लगा देंगे तो वो हट जाएंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं डीपीएपी चीफ स्पोक्सपर्सन सलमान निज़ामी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। सलमान साहब, अगर बात करें हम बानिहाल में जो एक दुखद समाचार आया जिसमें 75 दुकानें जो हैं वो जल करके राख हुई, करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हुआ। अब सुनने में ये आ रहा है कि वो ज़मीन जहाँ पे वो लोग बैठे थे वो सरकारी रकबा था, और आज़ाद साहब का जो एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि कंपनसेशन उन लोगों को मिलना चाहिए। दूसरा, उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की साजिश हो सकती है, इंक्वायरी भी होनी चाहिए। तो किस पे तंज कसने की कोशिश की गई है? देखिए, हमने पहले जो बयान आज़ाद साहब का आया उस पर इंक्वायरी की मांग की। जहां भी कोई हादसा होता है, चाहे आग लगती है या एक्सीडेंट होता है, वो सरकार से हम मुतालबा करते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी वजह क्या है, रात को ही क्यों आग लगी, दिन में क्यों ऐसी घटना नहीं हुई, कोई साजिश तो नहीं है। क्योंकि इस पे काफ़ी देर से जो है तनाज़ा भी चल रहा था कि वो जो एरिया है वो स्टेट लैंड है और कुछ ताकतें उन गरीब लोगों को वहाँ से हटाने का काम जो है एक एजेंडे के तहत चल रहे थे। तो इसलिए हमें भी शक हुआ कि ये वही तो कोई साजिश नहीं है। क्योंकि मैं हैरान हुआ कि कल आज़ाद साहब ने इंक्वायरी की बात की और कांग्रेस के एक डीडीसी जो है वो बौखला गए और उन्होंने आज़ाद साहब पे टिप्पणी की। तो बाकी पार्टियों के किसी लीडर ने बात नहीं की, किसी एक्टिविस्ट ने बात नहीं की, तो कांग्रेस के वो डीडीसी क्यों जो है बौखला गए, उनको क्यों मिर्ची लगी आज़ाद साहब के बयान से। वो तो हमारा हक है, जमहूरी हक है कि भाई हम जांच की मांग कर सकते हैं कि वो गरीब लोग हैं, क्या उनको वहां से हटाने की साजिश तो नहीं है। हमने कल डिविजनल कमिश्नर साहब से भी बात की, डीसी साहब से भी बात की, हमारी पूरी टीम वहाँ, अलियाज साहब, बाकी लोग, खांडे साहब, सब वहाँ पहुंचे। आज़ाद साहब ने ये भी उनको यकीन दिलाया कि हमसे जो भी मदद हो सके वो हम टीम वहाँ भेज भी रहे हैं और वहाँ ऑलरेडी हैं, हम उनको अपनी तरफ से, तंजीम की तरफ से मदद भी करेंगे। लेकिन हमने ये बात रखी थी कि इसकी जांच होनी चाहिए कि वहाँ ऐसा हादसा क्यों हुआ। तो उस पर सिर्फ कांग्रेस वाले जो है वो क्यों बौखला गए, इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया। और दूसरा, हमने सरकार से यही बात की। आज़ाद साहब ने जब गवर्नर साहब से बात की कि बनहाल में जो है आग लगी है, उनको वहां से हटाया ना जाए, कोई साजिश तो नहीं है ऐसी। और हमने ये भी कहा कि अगर उनको वहां से हटाया गया तो हम सड़कों पे उतरेंगे, एहतजाज करेंगे, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर कोई साजिश भी की हो, कोई कंस्पिरेसी है कि वो वहां से जो है उनको वैकेट किया जाए, मैं सरकार से, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब से जो बहुत काबिल डिप्टी कमिश्नर हैं, तो उनसे भी गुजारिश करूंगा कि उनको, उन पे कोई छेड़खानी ना हो, उनके स्ट्रक्चर्स वैसे ही बनने चाहिए जैसे पहले थे और उनको मुआवजा मिलना चाहिए। अगर कोई छेड़खानी की गई, अगर किसी भी इंसान ने उनको वहां से हटाने की कोशिश की, तो हम जो है सड़कों पे उतरेंगे। हमने गवर्नर साहब से कल ही बात की है और डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की है और सरकार ने इंश्योर भी किया, यकीन दिलाया कि उनको वहां से नहीं हटाया जाएगा और उनके स्ट्रक्चर्स फिर से बनेंगे। कंपनसेशन मिलेगा उनको? मिलना चाहिए। देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से जितना भी हम कोशिश करेंगे कि उनको कंपनसेशन मिले, जो हम करेंगे, लेकिन सरकार को भी करना चाहिए। जो हमने रिक्वेस्ट भी की है, डिविजनल कमिश्नर साहब से बात की है, गवर्नर साहब से बात की, आज़ाद साहब ने पर्सनली, और आज़ाद साहब ने कल टेलीफोन पे, जो हमारे जोनल प्रेसिडेंट अलियाज साहब थे और बाकी लीडर थे, और टेलीफोन पे वहाँ के जो वेंडर्स थे उनसे बात भी की, उनको यकीन दिलाया कि हम उनके साथ खड़े हैं। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इंक्वायरी तो होनी चाहिए। अब जो बौखला गए हैं, उनकी दाढ़ी में तिनका कैसे है, वो जवाब दें। निज़ाम साहब, जहाँ तक हमें खबर मिली है वहाँ पे एक ताकतवर नेता हैं जो चाहते हैं कि वहाँ पे मॉल बने। क्या कुछ ऐसा आपको सुनने में आया है? नहीं, देखिए, वहाँ ऐसी चीज तो बन नहीं सकती क्योंकि ये सरकारी जमीन है और वो गरीब लोग हैं। हमने, हमारी तंजीम ने पहले से ही उनके लिए
लड़ा है कि भाई अगर सरकारी ज़मीन है तो इसमें हक जो है गरीब लोगों को मिलना चाहिए, और मुझे लगता है म्युनिसिपैलिटी भी उनसे कुछ चार्ज करती है, तो इसलिए उस ज़मीन पे जो है लोगों का हक है। ये जो आज़ाद साहब ने लड़ाई लड़ी थी, कोई ऐसा है जो वहाँ पे मॉल हो सकता है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो एक टेरर क्रिएट किया गया है कि गरीब लोगों को दबाने का काम किया गया है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने इसीलिए बात उठाई, कल गवर्नर साहब से बात हमारी हुई आज़ाद साहब की, तो उन्होंने इसलिए उनको कहा कि इनको कंपनसेशन मिलना चाहिए और इन गरीब लोगों को, दुकानदारों को वहां से हटाया नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बनहाल में जब लैंड एविक्शन ऑर्डर आया, उसमें हमारी तंजीम जो है सड़कों पे उतरी और बिल्डोजर चलने शुरू हो गए, तो हमने आवाज उठाई और हमारी टीम के लोग जो हैं वहां धरने पे बैठे पूरी रात, और हमने उस वक्त आज़ाद साहब जो है अमित शाह जी के पास गए, और उस वक्त जो दुकानें उन्होंने जो है गिराने का काम शुरू किया था उस पर रोक लगाई। और ये कोई साजिश, स्टेट लैंड पे हक जो है लोकल आवाम का होता है, कई सालों से वो कोई जबरन कब्जा नहीं है, उनको वहां सरकार ने ही जो है वो जगह दी है ताकि उनका रोजगार चले। गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, रोजगार तो है नहीं, तो वो अपना ही रोजगार वहां चला रहे हैं। इसलिए हमारी यही मांग होगी कि उनको वहां से हटाया ना जाए। और अगर सरकार, बहुत से केसेस हमारे पास आए जहां सरकार ने कोशिश की कि हम उन लोगों की दुकानें, उन लोगों के घर जहां जहां बने हैं गरीब लोगों के, उन पे बिल्डोजर चलाए, लेकिन आज़ाद साहब ने उस वक्त भी आवाज़ उठाई, हमने आवाज़ उठाई, और वो बिल्डोजर रुक गए। और जहां जहां बनहाल के लोग, गरीब लोग जो है उन पे कोई बिल्डोजर चलाएगा या कोई साजिश के तहत उनको वहां से हटाने की कोशिश करेगा, हम उनके साथ खड़े हैं। पहली गोली हम खाएंगे, फिर उन पे लगेगी, ये हमारा यकीन। आज़ाद साहब के स्टेटमेंट पे जो रिबटल आया है वो कांग्रेस के ही नेता का क्यों आया है? वहाँ पे बीजेपी भी है, एनसी भी है, पीडीपी भी है, बाकी भी पार्टीज हैं। देखिए, इसलिए तो हैरानगी है ना, बहुत से लोग आज सवाल उन पे कर रहे हैं कि भाई हमने किसी का नाम नहीं दिया कि आग किसने लगाई। तो Myself Asiya Shubir Pandey, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. Hello, myself Ulfat Jahan. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well-furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा, आप ज़रूर आएँ। At PN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections. कांग्रेस के डीडीसी जो हैं वो क्यों आज़ाद साहब के खिलाफ हो गए? उन्होंने ही क्यों बयान दिया? एनसी वाले ने क्यों नहीं बयान दिया? पीडीपी वाले ने क्यों नहीं बयान दिया? बीजेपी वालों ने क्यों नहीं बयान दिया? या वहां के जो लोकर मोजिज लोग हैं उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया? हमारी जो है मांग ये थी कि उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। एक साजिश के तहत तो नहीं उनको वहां से हटाने का काम आपने सोचा कि हम आग लगा देंगे तो वो हट जाएंगे। तो इसलिए हमने गवर्नर साहब उनका हो जाएगा। हाँ, इसलिए हमने गवर्नर साहब से, डीसी साहब से, डिविजनल कमिश्नर साहब से स्ट्रिक्टली उनको कहा कि उनको वहां से कोई हटाएगा नहीं। अगर आपने हटाया, हम सड़कों पे उतरेंगे। कोई भी साजिश हो, कोई भी कंस्पिरेसी उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए कि उन गरीब लोगों को वहां से आप जो है हटाएंगे। अगर आग किसी वजह से लगी है, ठीक है, हमारा फर्ज है कि हम उनको कंपनसेट करेंगे, सरकार कंपनसेट करे। लेकिन अगर कोई कंस्पिरेसी इसके पीछे है कि इस आग की वजह से जो है उनको वहां से हटाना जो है वो चाहते हैं, तो वो हम कामयाब उनको नहीं होने देंगे। इसीलिए हमने गवर्नर साहब से तक बात पहुंचाई ताकि कल को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये ना करे कि उनको वहां से हटाएं। तो हमने ऑलरेडी गवर्नर साहब को ये बात जो है उनकी नोटिस में लाई है कि ये दिमाग में रखें कि उनको वहां से जो है हटाया ना जाए। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन डीपीपी सलमान निज़ामी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।